नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में जब हमने अपने मेथड को शॉर्ट करने की कोशिश की थी तो आप लोगों को शायद लगा कि ये मेथड तो कुछ लॉन्ग हो गया है। तो एक्चुअली हमें आपकी बुक के मुताबिक भी आंसर मैच करना होता है। वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं मैं अगेन यहाँ पर अगेन फार्मूला डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। भाई 4 पार्ट्स हैं। देखें कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, देखें इस फॉर्म में गिवन है। एक्चुअली यहाँ पर हम इनको कंसिडर कर लेते हैं z इज इक्वल टू रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट इक्वल आएगा, फॉर्मूला देखिएगा, z मॉडुलस माइनस x ओवर 2, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है, प्लस का साइन है, y अयोटा ओवर y मॉडुलस आ जाएगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा साइन आया, यहाँ पे पहले प्लस का साइन आता है फिर माइनस का, माइनस x ओवर 2। ये फॉर्मूला है जी स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें एक्स वाई क्या है आपको समझ आ गई। एक्स जो है ये रियल पार्ट है, वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जहां जहां पे एक्स और वाई यूज हो रहा है ये तो आपको समझ आ गई। अब रह गया कि ये जी क्या है, जी मॉडुलस क्या है। एक्चुअली जी मॉडुलस की वैल्यू हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला निकालने से पहले हम जी मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेंगे और जी मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। ये वैल्यू हम पहले निकाल लेते हो तो फिर इस फॉर्मूला में हम जी मॉडुलस की एक्स की वाई की वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। आई होप मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। इस फॉर्मूले को ज़हन में रखें। एक पार्ट जब मैं सोल्व करूंगा आपको 100% बात जो है वो समझ आ जाएगी, फिर बाकी पार्ट्स आप मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे। सो आए जी मैं फर्स्ट वन पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ। -7 माइनस 24 अयोटा। कैसे, अब आपको यहाँ से एक्स और वाई की समझ आ गई है कि क्या अभी भी मुझे बताना पड़ेगा तो नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ जी। x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू -7 माइनस 24 अयोटा। इज दैट क्लियर। अब यहां से x क्या है जी, x है -7, y क्या है जी, y है जी -24। अब इन x y को लेके पहले ही z मॉडुलस की वैल्यू निकाल लें। वो क्या है जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन, यानी कि x क्या है जी -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। तो z मोड की वैल्यू क्या आती है, -7 का स्क्वायर 49, -24 का स्क्वायर जी 576। दोनों के साथ माइनस का साइन है लेकिन स्क्वायर की वजह से आप जानते हैं किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। और ये स्क्वायर रूट आ गया 49 में 576 को ऐड करते हैं तो ये आ गया जी हमारे पास 625 और स्क्वायर रूट एज इट इज है तो 625 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, तो z मोड की वैल्यू आ गई 25। यही हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें भाई हमें चाहिए होती हैं, हमें यही तीन चीजें चाहिए। x की वैल्यू चाहिए गिवन होती है, y की वैल्यू चाहिए गिवन होती है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। z मोड की वैल्यू निकालनी है, कहां से निकालते हैं, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। कंप्यूटेशन हमारी वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है जी, वो फॉर्मूला ये है कि हमें फाइंड करना है z का स्क्वायर रूट, यानी कि हमें फाइंड करना है x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला है z मोड प्लस x ओवर 2 और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट साइन में आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन y अयोटा ओवर y मॉडुलस और फिर यहाँ पर यही एक्सप्रेशन आ जाएगा लेकिन कुछ इस तरह से आएगा कि z मोड माइनस x ओवर 2। क्लियर जी डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आए जी आप वैल्यूज पुट करते हैं जी, वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं जी। z मॉडुलस की वैल्यू हमने निकाली है जी 25 प्लस x की क्या वैल्यू है -7 ओवर 2 और ये है जी स्क्वायर रूट के साइन में, प्लस y की क्या वैल्यू हमने निकाली है -24 अयोटा ओवर
ये है y मॉडुलस यानी कि -24 का मॉडुलस। तो -24 का मोड क्या होता है, ये भी +24 में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। और यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या आएगा जी, जी मोड क्या है जी हमारे पास 25, ये है जी 25 माइनस एक्स अगेन -7 ओवर 2। ये ब्रैकेट इस तरह लगा दें जी, बस आपका क्वेश्चन जो है वो अब सोल्व हो गया। क्या होता है जी यहाँ पे 25 प्लस माइनस 7, 25 में से 7 को माइनस किया तो क्या आता है जी 25 में से 18, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9, स्क्वायर रूट 9। ओके, स्क्वायर रूट 9। अब ये प्लस ये माइनस है ना, ये 24 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। माइनस का योटा इधर क्या आ गया जी, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 25 प्लस 7 32, 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16, स्क्वायर रूट 16। नहीं जी, ये आ गया हमारे पास 3 आ गया। अच्छा एक और बात है, जैसे ही अब हम इसका स्क्वायर रूट सोल्व कर लेंगे, या जैसे ये स्क्वायर रूट चल रहा होता है ना, एक्चुअली ये चल रहा होता है प्लस माइनस के साइन के साथ यहाँ पर। हाँ, ये एक चीज है कि ये प्लस माइनस के साइन के साथ वैल्यूज जो है ये चल रही होती हैं। यहाँ पे भी मैं दोनों साइन लिख देता हूँ प्लस माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है। ले जी, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 3 माइनस इसको सोल्व किया तो 4 अयोटा, और ये किसके साइन के साथ आ गया, प्लस माइनस के साइन के साथ आ गया। तो अब आप देख सकते हैं वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है, प्लस माइनस 3 माइनस 4 अयोटा। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया है। अब इसी मेथड को ज़हन में रखें। आए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है। ओके, ले जी, x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 योटा। तो जी यहां से x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है -6, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें z के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन, इट्स 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। 8 का स्क्वायर क्या होता है जी 64 होता है, और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा जी 36। ये आ गया जी 100 का स्क्वायर आ गया, तो z के मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 आ गई। ओके, x की वैल्यू भी आ गई है, ओ गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, और z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आए जी मैं आप स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखने लगा हूं। z का स्क्वायर रूट यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर रूट, फॉर्मूला होता है जी प्लस माइनस z मोड प्लस x ओवर 2 अंडर द स्क्वायर रूट साइन प्लस y अयोटा ओवर y मॉडुलस इनटू z मोड माइनस x ओवर 2, और ये ब्रैकेट क्या कर दी क्लोज। ये देखिए मैंने प्लस माइनस का साइन भी यहाँ पे यूज किया जी। z मोड की वैल्यू आपने निकाली है 10 प्लस x की क्या वैल्यू है 8, 10 प्लस 8 ओवर 2। ये प्लस का साइन एज इट इज। y की क्या वैल्यू है जी -6 अयोटा ओवर, और -6 का मोड क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस, और x की वैल्यू क्या है जी 8 ओवर 2। ये भी स्क्वायर रूट के साइन में है, और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, और प्लस माइनस का साइन भी है जी। ओके, प्लस माइनस का साइन एज इट इज। 10 प्लस 8 18, 18 बाय 2 9, स्क्वायर रूट 9। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस इसको क्या कर देगा माइनस अयोटा इंटू 10 माइनस 8 2, 2 बाय 2 1, तो ये आ गया जी 1 का स्क्वायर रूट। ये मैंने स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा ही डाल दिया है, इसको मैं जरा साइन को जो है वो शॉर्ट कर देता हूं। बस जी ये सोल्व हो गया। प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। तो ये यानी कि प्लस माइनस के साइन के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है
3 माइनस अयोटा। सेकेंड पार्ट भी सोल्व हुआ। आए देखते हैं जी थर्ड पार्ट को। अब आपको प्रैक्टिस हो गई है तो अब आप ऐसा करें, वीडियो को पॉज कर लें कोई 1-2 मिनट के लिए, जल्दी से ये पार्ट सोल्व कर लें। जब आप पार्ट सोल्व कर लें और अगर आपका आंसर मैच कर जाए तो समझ लें आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला जो है वो समझ आ गया है। लें जी सॉल्यूशन है जी, x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू -15 -36 योटा। यहाँ से x की वैल्यू है -15 और y की वैल्यू है -36। हमें z मोड की वैल्यू निकालनी है। बस z मोड क्या जी, ये याद रखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अंडर द स्क्वायर रूट साइन। x और y की वैल्यूज है ना, -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। नहीं जी, -15 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 225 होता है। सो माइनस तो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296। 225 में कैलकुलेटर तो अब हम यहाँ पे मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी आपको भी यूज करना होगा। 225 में 1296 को ऐड करते हैं जी, रिजल्ट आता है 1521। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास z मोड की वैल्यू आ जाती है 39। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z मोड की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो लिखें जी, मैं z का स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहा हूं और z मेरे पास है जी -15 -36 अयोटा। क्लियर? ओके। वो फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस z मोड प्लस x/2 अंडर द स्क्वायर रूट साइन प्लस y अयोटा ओवर y मॉडुलस इनटू z मोड -x/2। जस्ट वैल्यूज हमें पुट करनी है, प्लस माइनस z मोड क्या है जी 39, प्लस का साइन है और x की वैल्यू है जी -15, ये डिवाइडेड बाय 2 है और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के साइन में भी है, प्लस y की वैल्यू क्या है जी -36, साथ में योटा आ जाएगा, इट्स डिवाइडेड बाय। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है जी y का मॉडुलस है, तो -36 का मॉडुलस क्या आ जाएगा जी, +36 आ जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन में z मोड 39 माइनस x क्या जी, x भी -15 है ओवर 2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 39 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 24 ओवर 2। स्क्वायर रूट के साइन में अभी स्क्वायर रूट नहीं हमने लिया क्योंकि होल नंबर नहीं आ रहा, इसको डिवाइड करेगा, माइनस का योटा रह गया तो ये प्लस का साइन भी फिर माइनस में चेंज हो गया, माइनस योटा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 39 में 15 को ऐड करेंगे तो देन इट विल बी डियर स्टूडेंट्स 39 प्लस 15, ये हो जाएगा जी 54 ओवर 2। और ये अभी स्क्वायर रूट के साइन में है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी अभी हम सोल्व करेंगे। ये होल नंबर एज ए होल नंबर नहीं आ रहा। ओके जी, प्लस माइनस एज इट इज। 24 को पहले 2 पे तो डिवाइड करें ना, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 12 माइनस अयोटा, इसको डिवाइड करते हैं जी तो ये आ गया जी 20 स्क्वायर रूट 27। अब ये 12 है तो 12 को तो हम लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके। और ये 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3। बस जी, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस, यहां से 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये योटा फिर आप इस तरह लिखते हैं तो ये एक प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास थर्ड पार्ट का भी स्क्वायर रूट आ गया डिविजन। तो अब आप देख सकते हैं कितना जो है वो आसान है स्क्वायर रूट फाइंड करना अगर ये फॉर्मूला आपको आता है। ओके जी, तो अब फॉर्मूला भी जब आपने 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली 3 से 4 पार्ट्स आपने फॉर्मूला के साथ सोल्व कर लिए हैं तो फिर फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। तो आए जी, फोर्थ पार्ट भी मेरे साथ ही आप सोल्व करेंगे। x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 119 plus 120 iota. Here x is equal to 119. Here y is equal to 120. Now we will find z mod which is equal to x square.
प्लस वाई स्केयर अंडर द स्केयर रूट साइन। सो 119 का स्केयर ले लें जी, और 120 का भी स्केयर ले लें। आई थिंक कैलकुलेटर आपने हाथों में रखे ही होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या जस्ट आई थिंक क्या मुझे देखे जा रहे हैं? तो मेरे हाथ में तो कैलकुलेटर है, तो मैंने 119 का स्केयर देखा, इट इज 14161 प्लस 120 का स्केयर आ गया जी 14400, और ये स्केयर रूट एज इट इज है जी। दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया, देन रिजल्ट आया जी 28561, और इसका स्केयर रूट हमारे पास होल नंबर आ जाता है 169। ये जी मोड की वैल्यू आ गई। तो भाई एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, वाई की वैल्यू गिवन है, जी मोड की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो स्केयर रूट फाइंड करते हैं जी। जी का स्केयर रूट यानी कि एक्स प्लस वाई अयोटा का स्केयर रूट का फॉर्मूला है प्लस माइनस क्या है? जी मोड प्लस एक्स बाय 2, और इसको स्क्वायर रूट, कंप्लीट एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के साइन में लिखिएगा। फिर इसी तरह जी मोड माइनस एक्स बाय 2, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को भी स्क्वायर रूट के साइन में लिखिएगा। अच्छा जी, क्या इनके दरमियान कुछ साइन है? बिल्कुल जी साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वाई अयोटा ओवर वाई मोड जो है ये डालना मत भूलिएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है, फॉर्मूला आ गया है स्क्वायर रूट का। लें जी डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज जो है हम जस्ट यहां पर पुट करेंगे। जी मोड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 169 माइनस और प्लस एक्स की वैल्यू क्या है जी 119/2, और ये अंडर द स्क्वायर रूट साइन है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी 120, अयोटा साथ आ जाएगा, और वाई मोड जो है वो 120 आता है। मोड जो है ये पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव रहने देता है, और नेगेटिव को तो ये पॉजिटिव कर ही देता है। अच्छा जी, ये साथ में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अब इसमें अगेन 100 माइनस और इट्स 169। जी मोड की वैल्यू है 169, प्रीवियस पार्ट में थी 100। 169 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है जी 119/2। तो क्या वैल्यूज ही हमारे पास आती हैं? प्लस माइनस का साइन डालना मत भूलिएगा। 169 में 119 को ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी इसका, इसको 2 पे फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा जी 288, और 288 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 144 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 144 आ गया, प्लस इसने इसको डिवाइड कर दिया तो ये प्लस का योटा ही रहा। 169 में से 119 को माइनस करेंगे तो जी ये आ गया हमारे पास 50 आ गया, और 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 25। अब इनके स्क्वायर रूट देख लेते हैं जी, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 12 है, प्लस इसका स्क्वायर रूट 5 है, तो ये हो जाएगा 5 योटा। प्लस माइनस 12 प्लस 5 योटा इज द रिजल्ट, और इज द रिजल्ट और आंसर फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ, और हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना सीख लिया। तो आए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी अब डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को ही डिस्कस किया जा रहा है, और स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस जो है वो हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में। उसी प्रैक्टिस को साथ लेके चलेंगे, एक मरतबा फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्क्वायर रूट की। और यहाँ पर एक चीज नई भी है जी, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उस स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो लिखनी है आर्गन डायग्राम में। आर्गन डायग्राम में उसकी वैल्यू लिखनी है। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर है जी हमारे पास x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है जी 13 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई है जी -20 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब अगर यहां से z बार हम निकाल लें तो जी z बार आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ओके, सो 13 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 169 प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 400 इंटू ये 3 आ जाएगा 400 थ्रू ये आ जाएगा जी 1200। ओके,
1200 और 169 ये आ जाएगा जी 1369, और इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 37 के। लें जी जी मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 37 के इक्वल आ गई। एक्स की वैल्यू गिवन, वाई की वैल्यू गिवन और जी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो आए फिर आप डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे इसके स्क्वायर रूट की। अब मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है वो मेथड को यानी कि शॉर्ट करना होगा, क्योंकि हमें आर्गन डायग्राम भी बनानी है और मैं चाहता हूँ कि हम इसी एक पेज पे ही इस डायग्राम को भी बना लें। तो आए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं z का स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट के साथ प्लस y योटा ओवर y मोड इनटू z मोड माइनस x ओवर 2, इस तरह से। ओके, प्लस माइनस जी z मोड क्या है जी 37 प्लस x क्या है जी 13 ओवर 2, ये प्लस का साइन है। y हमारे पास है -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड इट्स डिवाइडेड बाय y मोड, वो आ जाएगा 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये योटा के साथ है। और यहाँ पे आ गया जी वैल्यू 37 माइनस 13 ओवर 2। देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। प्लस माइनस 37 में 13 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा जी 50 आ जाएगा, और 50 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 25। अच्छा जी, ये तो कट गया इसके साथ, लेकिन ये माइनस रह गया और माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस अयोटा। यहाँ पे 37 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट रह जाता है जी, यहाँ पे 37 में से तो आ जाएगा 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 12 आ गया। तो 25 तो आप जानते हैं जी, ये प्लस माइनस आ गया 5, और 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, ये है जी 12 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 3, यानी कि ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो मैं इसको लिखने लगा हूं जी -2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और इसके साथ अयोटा भी आ जाएगा, और ये प्लस माइनस के साइन के साथ आ रहा है। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है। अब कहता था ये तो स्क्वायर रूट तो हमने फाइंड कर लिया, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी फाइंड करना सीखा है। अब स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लिया है, अब मेन काम है कि इस स्क्वायर रूट को हमने लिखना है आर्गन डायग्राम की फॉर्म में। सो आर्गन डायग्राम क्या होती है जी, तो डियर स्टूडेंट समझ लीजिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आर्गन डायग्राम है। मैं इस क्वेश्चन को इसी पार्ट यानी कि इस आंसर को मैं अब नेक्स्ट आगे लेके आऊंगा जी। ये हमारे पास है जी प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये एक्चुअली दो हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आए हैं। अगर मैं प्लस के साइन के साथ लेता हूं तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और अगर मैं इसको माइनस के साइन के साथ लेता हूं 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा को, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो ये माइनस का साइन इसको चेंज कर देगा, ये -5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में, अब एक्चुअली ये एक्स वाई प्लेन नहीं होता, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन होता है, इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। अब ये कम्प्लेक्स प्लेन क्यों होता है कि इसके एक्स एक्सिस पे हम रियल नंबर्स लेते हैं, रियल पार्ट लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। इसलिए ये जो एक्स वाई प्लेन है ये एक्चुअली हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन होता है। तो अब मैं पहले इस पॉइंट को देखते हैं जी। अब हमारे पास ये पहला पॉइंट है 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 योटा। तो यहां से हमारा पॉइंट क्या बना, एक्स क्या है जी हमारे पास
5 और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, -2 इंटू स्केयर रूट 3। अब मुझे x पे स्केल और y पे स्केल कुछ इस तरह से लेना है जो मेरी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। तो आप देखिए मेरे पास मैंने x प्लेन पे रियल नंबर्स ले लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैंने y एक्सिस पर इमेजिनरी जो पार्ट है वो ले लिए मैंने स्केयर रूट 3, 2 स्केयर रूट 3, 3 इंटू स्केयर रूट 3, और ये वही सारी वैल्यूज मैंने माइनस के साइन के साथ ले ली। अब ये मैं पहले इस पॉइंट को शो करने जा रहा हूं, +5, वेयर इज +5, दिस इज +5, दिस इज, और माइनस का 2 इंटू स्केयर रूट 3 वो ये है। तो यहां से मैं +5 पे चला और माइनस के स्केयर रूट 3 पे चला, दोनों वैल्यूज ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि इस पॉइंट पे मिली है, तो ये पॉइंट हमें हासिल हो गया है। और एक्चुअली ये पॉइंट हमारे पास 5 - 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आर्गेन डायग्राम में हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। अब ये एक सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x क्या होगा, -5, और y क्या होगा, प्लस का 2 इंटू स्केयर रूट 3। तो आए जी, मैं अब इस नंबर को शो करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर -5 कहाँ पे है जी, यहाँ पर है, और प्लस का 2 इंटू स्केयर रूट 3 कहाँ पे है जी, यहाँ पर है। तो यहाँ से हम 5 पे चले और यहाँ से 2 इंटू स्केयर रूट 3 पे चले, यहाँ पे मिला। तो ये जो पॉइंट हमें मिल गया है, ये पॉइंट शो कर रहा है जी -5 + 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा, ये इस कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। दिस इज द मेथड to show the complex number on the argand with the help of argand diagram। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ट्यूशंस कंप्लीट हुआ। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एंड क्वेश्चन नंबर 9 says find the real values of x and y if this one is equal to this one। अब ये क्वेश्चन जो है ये सिमिलर है टू द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर ही है। क्या है जी, दो साइड्स गिवन, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वालिटी बयान की जा रही है और दो साइड्स हमें गिवन है, तो हम दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो मैं सोल्यूशन यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं जी। हमें स्टेटमेंट गिवन है -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इंटू -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो क्या करें जी, ऐसा करते हैं दोनों साइड्स को मैं एक साथ ही लेके चलता हूँ, सिंप्लीफाई करता रहता हूँ जी। तो पहले जी हम ऐसा करते हैं जी, -7 को हम कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई इसके साथ। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर इस स्टेटमेंट में आ रही है। इस स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम है, वही मैं देख रहा हूँ, अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे हो तो जाए, बट यहाँ पर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, दिस वन, इस कम्प्लेक्स नंबर से पहले हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन है, और उस प्लस के साइन के बाद हमारे पास आता है जी -1 - 5 अयोटा। ओके, सो ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -7 x से मल्टीप्लाई होगा -7x, -7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 7y योटा। अब योटा जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का x योटा आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस y योटा स्केयर आ जाएगा, और प्लस के बाद -1 और -5 योटा एज इट इज। और इक्वेशन की दूसरी तरफ योटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर्स के साथ, तो ये हो जाएगा जी 11 योटा और माइनस का योटा स्केयर। ओके, अब जी ये -7x है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 7y योटा भी एज इट इज, प्लस का x योटा भी एज इट इज। ये y, ये योटा स्केयर है तो इसको -y कर देते हैं, प्लस -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा, और ये माइनस इंटू -1 हो जाएगा। अब अयोटा की जो वैल्यूज हैं उनको डियर स्टूडेंट्स हम इकट्ठा कर देते हैं, तो -7x और -y हो जाएगा। इन दोनों में से मैं अगर प्लस के साथ अयोटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास x - 7y रह जाता है, और ये प्लस माइनस है, तो अब मैं इसको ऐसा करता हूँ जी, अब मैं इन वैल्यूज को जो है वो ओपन कर देता हूँ, इस ब्रैकेट को, ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, -1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा जी माइनस का 5 अयोटा आ जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास रह गया 11 अयोटा प्लस 1 रह गया जी। जी ये -1 है तो ये ऑब्वियसली फिर ये रियल पार्ट के साथ मिल जाएगा, -7x -1 -y और माइनस का 1 आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये फिर इसके साथ आ जाएगा,
और फिर अभी हमें अगर यहाँ पर मैं अभी तो इसको फिर मल्टीप्लाई दोबारा कर देता हूँ ताकि मैं इन सब में से योटा को कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा जी अयोटा एक्स, गैक्स योटा लिख लें, माइनस का 7y योटा और माइनस का 5 योटा। ओके, अब ये तो रियल पार्ट है क्या, माइनस का 7x माइनस का y एंड -1, ये तो है रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में से अगर मैं अयोटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास रह जाता है x माइनस 7y माइनस 5। ओके, और ये आ गया जी 11 अयोटा प्लस 1, या इसको भी अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 1 प्लस 11 अयोटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है जी हम अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं जी। आए जी कंपेयर करने जा रहे हैं बाय कंपेयरिंग। माइनस का 7x माइनस का y माइनस 1 इज इक्वल टू +1। इज दैट क्लियर? और इमेजिनरी पार्ट को मैं अगर करता हूं तो x -7y माइनस 5 इज इक्वल टू 11। यहां से एक इक्वेशन ये बनेगी, ये -1 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का 7x माइनस का y इज इक्वल टू 2, और यहां से डियर स्टूडेंट्स -5 जब इधर आएगा तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये -5 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 16 के। तो दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, ऐसा ही है। -7x माइनस वाई, ये देखें मैं ये लिख रहा हूं -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 7y, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स 7 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगी 7x माइनस 7y के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होएगा तो 49y इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होएगा तो 116 आ जाएगा। अब ये 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गए, माइनस ये हो जाएगा जी माइनस का 50y इज इक्वल टू, यहां पर जी हमारे पास 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है जी 112, और 112 को जब हम ऐड करते हैं 2 में तो ये आ जाता है 114। अब y इज इक्वल टू 114 बाय -50, तो यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस का 57 बाय 25। जस्ट इसको हम जो है वो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, माइनस का 57 बाय 25 आ गया है भाई। अब चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, नंबरिंग दी हुई है ना, लेट्स सपोज इसको नंबर 1 का हुआ है, इसको नंबर 2 का हुआ है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, नो प्रॉब्लम। हम पुट कर देते हैं जी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 वाली में, तो पुट करते हैं जी पुट y इज इक्वल टू -57 बाय 25 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं जी। तो माइनस का 7x माइनस ये y है तो y की जगह पे ये वैल्यू आ गई, -57 बाय 25 इज इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा जी, ये आ गया जी प्लस का 27 बाय 25 इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को आप उधर लेके जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जी, माइनस का 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 57 बाय 25। ले जी, अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम जब हम यहाँ पर लेंगे और एट द एंड डियर स्टूडेंट्स चलें मैं इसको फिर फर्दर जो है वो सोल्व कर ही देता हूँ। -7x इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं ये जो एक्सप्रेशन है मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, -7x इज इक्वल टू 2 माइनस 57 बाय 25। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया 25, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे आ जाएगा जी 50 माइनस 57 बाय 25, ये माइनस का 7x चल रहा है, तो माइनस का 7x इक्वल आ गया जी माइनस का 7 बाय 25। तो -7 अब इधर आके क्या होएगा, डिवाइड करेगा, -7 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -7, -7 ने -7 को कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 बाय 25। तो x की वैल्यू 1/25 आई है, और y की वैल्यू फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आई है जी
जो हम लेके चले थे -27/25। एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।